बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल के बारे में, ठीक है। वैसे तो अरिस्टोटल प्लेटो से पहले था, लेकिन पहले हमने प्लेटो को इसलिए पढ़ा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स थे ताकि वो पहले से क्लियर हो जाए। इसके बाद जो है आपको अरिस्टोटल की भी समझ आएगी और प्लेटो की भी। तो उस कॉन्सेप्ट्स की वजह से मैंने पहले प्लेटो को रखा, वरना प्लेटो जो है ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। सही है। इसमें हम देखते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो 384 322 BCE जो है वो उसकी पैदाइश है। और ग्रीस में उसकी पैदाइश हुई थी और उसका जो फादर था निकोमैकस जो है वो एक फिजिशियन था और ग्रैंडफादर जो है ऑफ अलेक्जेंडर था। समझ गए। तो ये उनकी ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है। और फिर अरिस्टोटल जो है उसने प्लेटो जो उनकी एकेडमी है उसको भी ज्वाइन किया था, यानी वो उसका शागिर्द था। लेकिन प्लेटो ने दरअसल उसके साथ काम किया था 20 साल तक। और प्लेटो के डेथ पे जो है उसने फिर ये एक और स्मॉल सर्कल जो है जो प्लेटो के फॉलोअर्स थे उसको ज्वाइन किया। यानी प्लेटो और अरिस्टोटल ने इकट्ठा जो है उन्होंने काम किया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो हर्मियास जो एक रूरल था वो उसके साथ सेटल हो गया। फिर उसने अपनी नाइस जो है उसके साथ शादी की। फिर जो है जो पर्शियन ने उसको किल किया। इसी तरह 342 में उसने क्या किया कि ही मेड हिज वे टू कोर्ट ऑफ फिलिप ऑफ मैसिडोन जो उस वक्त था। और फिर ये इधर क्या हुआ, ट्यूटर बन गया अलेक्जेंडर का। फिर वो इसके बाद जो है 335 BC में वो एथेंस को वापस आ गया और उधर उन्होंने एक स्कूल जो है द लाइसियम के नाम से अपना एक स्कूल बनाया, इस्टेब्लिश किया। इसके बाद किस्सा ख़त्म हुआ और वो जो है वफात हुआ। ही डाइड ड्यू टू इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स and as well was provided for his children। वो जो है कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ काज हुई और इस वजह से वो चला गया, ठीक है। ये उनका जो एस्टेब्लिश स्कूल है इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है और किसी तरह उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था और इसके मकासद क्या थे। 335 BC में अरिस्टोटल जब एथेंस को वापस आया तो उन्होंने क्या किया कि हिज ओन स्कूल जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उस एकेडमी के साथ वो कंपटीशन में था और उसमें उनका जो सिलेबस था, मॉर्निंग में उसमें सीरियस लेक्चर्स होते थे। इसके साथ साथ इवनिंग में जो है पब्लिक लेक्चर्स होते थे और इसका एक प्रॉपर करिकुलम था। और क्लासिफिकेशन उन्होंने की थी, डिवाइड की थी। ये अप्रोच जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन अप्रोच जो है वो अपनाया था। इसके साथ साथ अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर के साथ वो एसोसिएटेड था। और जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई उसके बाद वो किधर आया, एथेंस आ गया। एथेंस जो है ये एक ग्रीक सिटी स्टेट था उस वक्त। तो अरिस्टोटल ने
एलेक्जेंडर के साथ भी काम किया था, और जब वो उसकी डेथ कॉज हुई तो वो अरिस्टोटल जो है किधर आया, वो एथेंस आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी कंट्रीब्यूशंस जो है उसको हम पढ़ते हैं कि अरिस्टोटल की कंट्रीब्यूशंस क्या है। और उसकी जो राइटिंग है मैनी सब्जेक्ट्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, पोइट्री हो गई, थिएटर हो गया, और म्यूजिक हो गई, लॉजिक हो गई, रिटोरिक हो गई, लिंग्विस्टिक हो गई, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, एथिक्स, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स से लेकर मेटाफिजिक्स तक, पोइट्री, थिएटर, म्यूजिक, लॉजिक, रिटोरिक, लैंग्विस्टिक, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, एथिक्स, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसको कवर करता है उसकी राइटिंग। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है। और उसने कोई 200 ट्रीटीज जो है वो लिखे हैं, उसमें 31 जो है उसने सरवाइव किया है। और उसका जो एक स्टूडेंट था थियोप्रेस्टिस, उसने ये जो है ट्रीटीज जो है उसके साथ हेल्प किया था उसमें। ठीक है, एक्सक्यूज मी। इसके बाद फेमस राइटिंग उनकी जो है वो क्या है? रिटोरिक, ऑन द सोल, ऑन फिलोसफी, एलेक्जेंडर, सोफिस्टिक्स, ऑन जस्टिस, वेल्थ, ऑन प्रेयर एंड एजुकेशन। इन सब चीज़ों पे उन्होंने, उनकी फेमस राइटिंग है, इस पे उन्होंने काम किया था और लिखा था। अच्छा, अभी हम अरिस्टोटल की एज अ पर्सनैलिटी हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह था। तो एज एम्पेरिसिस्ट, अगर हम एम्पेरिसिस्ट जो है उसको हम देखें अरिस्टोटल को, एम्पेरिसिस्ट जानते हैं वो किसे कहते हैं? एम्पेरिसिस्ट ये है कि एक बंदा कहता है कि ऑल नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिसिस्ट कहते हैं। ठीक है। अरिस्टोटल जो है उसने क्या किया कि उसने जो है ऑल नॉलेज जो है उसका बेस क्या बताया? एक्सपीरियंस बताया। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल प्लेटो, प्लेटो कहते हैं कि नॉलेज कैम ओनली व्हेन द फिलोसफर escaped फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सेंस परसेप्शन। तो वो उनकी फिलॉसफी तो अलग थी, लेकिन अरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, वर्ड जो है इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड विच कुड जस्ट फैंटेसी। अरिस्टोटल कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है, और इट इज नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइंड। समझ गए? अरिस्टोटल कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज है ये एक्सपीरियंस की वजह से आई है। प्लेटो जो है वो माइंड और फिलोसफर की बात करते हैं, सेंस परसेप्शन की बात करते हैं। ठीक है। तो ये एज एम्पेरिसिस्ट अगर हम इसको देखें तो अरिस्टोटल का ये व्यू है। ठीक है। अरिस्टोटल को एज बायोलॉजिस्ट अगर हम पढ़ें तो वो क्या है कि स्टूडेंट्स जो है, जो लेसिम उनका स्कूल था, उसमें उन्होंने कलेक्ट किया था स्पेसिमेन, डाइसेक्टेड एंड क्लासिफाइड। उसने बहुत सारी स्पेसिमेन जो है उसको जमा किया था, उसको फिर डाइसेक्ट करके उसकी स्टडी वो कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ लाइफ फॉर्म अराउज फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ मैनी रियल एग्जांपल। इसी तरह सिमिलरली एवरी सब्जेक्ट वाज एग्जामिन्ड एंड क्लासिफाइड। तो एज अ वैल्यूजिस्ट उन्होंने बहुत काम किया था। अच्छा, अरिस्टोटल को इसके साथ साथ पता है आपको, उसको फादर ऑफ ज़ुवॉलॉजी भी समझा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ ज़ुवॉलॉजी किस तरह?
उसने नंबर ऑफ ट्रीटीज जो है दैट रिवॉल्व अराउंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी उन्होंने लिखे थे। सम ऑफ पॉपुलर क्या है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स जो है ये उन्होंने लिखा था। इसके साथ साथ प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स जो है इस पे उन्होंने काम किया था और लिखा था। इसके ऊपर उसकी राइटिंग मौजूद है। इसके साथ साथ उन्होंने स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंड वाटर एरियल एनिमल इस पे काम किया था और इस पे उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इसको फादर ऑफ ज़ूलॉजी जो है वो भी समझा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है साइलोजिज्म जो है ये क्या है। अरिस्टोटल ने कहा कि ये लॉजिक है। लॉजिक किस तरह है कि एक जनरल मेजर या माइनर आप एक ट्रुथ ले लें और उसके बेस पे आप उससे फिर अखज़ करें चीज़ों को, यानी कंक्लूजन आप किससे निकालते हैं। आपके साथ एक जनरल प्रिंसिपल होती है और उस जनरल प्रिंसिपल के बिना पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। समझ गए, ये एक कॉन्सेप्ट है। उसमें ये है, फॉर एग्जांपल इंसाफ को ये कहते हैं। किस तरह कि आप इस तरह करें कि आप कंक्लूजन किस तरह डिराइव करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका है ऑल डॉग्स और एनिमल। आप कहते हैं कि जितने भी कुत्ते हैं ये एनिमल है, तो फिर आप कहते हैं कि ऑल एनिमल्स हैव फोर लेग्स। जितने भी जानवर हैं उसकी फोर लेग्स हैं, दियर फोर ऑल डॉग्स हैव फोर लेग। तो आप कहते हैं कि जितने भी डॉग्स हैं उसके भी फोर लेग्स होंगे। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि जितने भी डॉग्स हैं वो एनिमल है। जब एनिमल की चार लेग है तो डॉग्स की भी चार लेग होगी। तो ये एक जनरल आप एक प्रिंसिपल से एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं, इसको हम कहते हैं साइलोजिज्म। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या है कि अरिस्टोटल ने इन्फ्लुएंस हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में उसने, अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अबाउट बुक अबाउट द स्पेसिफिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डी एनिमा जो है इन ट्रांसलेशन रीड ऑन द सोल, ये जो है ये इसकी ट्रांसलेशन ऑन द सोल जो है उस पर उन्होंने लिखा था। द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो है ये अरिस्टोटल ने लिखा था। ठीक है, तो ये एक पहली किताब है उस पर। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स में। ये देखिए द पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ये लैटिन वर्ड पॉलिस से डिराइव हुआ है और विच इज़ एन एंशियंट ग्रीस सिंपली प्रेजेंटेड एनी सिटी स्टेट। हर एक सिटी स्टेट को ये प्रेजेंट करता है। और अरिस्टोटल ने पॉलिस और सिटी को किस तरह उन्होंने किया था, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन या एक सिटी स्टेट, उसने इस तरह इसको डिफाइन किया था। और मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। अरिस्टोटल का एक मशहूर उसकी कोट है कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कोई आर्ट बुक्स लिखे हैं that politics and the political economy must play in bringing about the virtuous life in the citizenry। तो उन्होंने इसके बारे में फिर पॉलिटिक्स के बारे में कोई आर्ट बुक्स लिखे हैं और उसमें पर्पस ऑफ द सिटी, शेयर परसूट ऑफ द वर्च्यू, और इसी तरह उन्होंने नेचर और ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में भी लिखा था। ठीक है, यानी फैमिली के बारे में, इसके साथ साथ वैलीज के बारे में, और इसके साथ साथ क्या लिखा था, स्टेट के बारे में। ठीक है, और मॉरल के बारे में भी उसने लिखा था। वर्च्यू किसे कहते हैं, मॉरल को ही कहते हैं।
तो मॉरल के बारे में, मॉरल बिहेवियर, मॉरल स्टैंडर्ड, उसके बारे में भी उसने लिखा था। ठीक है। इसके साथ साथ स्टेट जो है, अरिस्टोटल के लिए स्टेट क्या है, ये एक नेचुरल सोसाइटी है। एंड ऑफ द स्टेट जो है वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस हैज रीच द स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, यानी ये एक हायर लेवल है स्टेट का। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी। पॉलिटिक्स जो है, अरिस्टोटल बिलीव करता है कि मैन व्हेन प्रोटेक्टेड परफेक्टेड एज द बेस्ट ऑफ एनिमल, बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द लॉ एंड जस्टिस ही इज द वर्स्ट ऑफ ऑल। ये अरिस्टोटल का, वो किस तरह बिलीव करता था, उसका ओपिनियन ये था कि अगर मैन जो है, ह्यूमन बीइंग, ये परफेक्ट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल है, और यानी एनिमल से बेस्ट है, लेकिन अगर लॉ और जस्टिस नहीं है तो फिर ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑल है। ठीक है। देखिए, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि इन एवरी स्टेट देयर आर थ्री क्लासेस, वेरी रिच, वेरी पुअर, द मिडल मैन। ये उन्होंने एक आइडियल स्टेट को इस तरह इन्होंने डिवाइड किया था। फिर इसके बाद एलिमेंट ऑफ आइडियल स्टेट जो है, वो उसने लिखा था, excuse me, the best city is happy and acts normally, population, territory, social structure, young men, middle age, ओल्ड एज। ये उनके एलिमेंट्स थे आइडियल स्टेट के, उन्होंने अपने बुक में लिखे थे। समझ गए। इसके बाद आउटलाइन ऑफ द स्टेट जो है वो उसने लिखा कि हेल्थ जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिफेंस है, कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ब्यूटी ऑफ अ स्टेट, a large and bountiful of reservoir of rainwaters added advantages to any state। ये उन्होंने आउटलाइन ऑफ द स्टेट दिया था कि इसमें डिफेंस, हेल्थ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। पॉलिटिक्स में फिर वो लिखते हैं कि तीन रिलेशनशिप है हाउस होल्ड में, मास्टर स्लेव है, हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट चाइल्ड है, पेरेंटल हो गया, मैरिटल हो गया और मास्टरी हो गया। समझ गए। ये उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में पॉलिटिक्स में लिखा था। फिर वो लिखते हैं कि सिटीजनशिप जो है, सिटीजन वो होता है कि सिटीजनशिप के बारे में उसने बुक 3 में लिखा था कि सिटीजन वो है जो अपनी नॉलेज जो है वो शेयर, सॉरी, जो अपनी होल्डिंग ऑफिस और मेकिंग डिसीजन शेयर करे। इसी तरह एक जनरल वर्च्यू वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टनरशिप बोथ फॉर द सेक ऑफ लिविंग इन द सेक ऑफ लिविंग वेल, एक पॉलिटिकल पार्टनरशिप होगी उनकी। और एवरी सिटीजन जो है वो मॉरली करेक्ट होगा, और इसके साथ साथ वो प्राइवेट ओनरशिप भी ऑन कर सकता है। ठीक है। स्लेवरी के बारे में उसने लिखा था कि जो वॉर में डिफीट होता है वो स्लेव होगा, और चिल्ड्रन ऑफ द स्लेव फिर स्लेव्स होंगे, और स्लेव और नॉट सिटीजन। इसका स्लेव्स के बारे में उनका कॉन्सेप्ट यही था कि वो सिटीजन नहीं होंगे। समझ गए। इसके बाद वो लिखते हैं कि रोलिंग कौन करेगा। तो वो कहता है कि फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ, उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी कि वन मैन, फ्यू मैन और मैनी। उसने रोलिंग के लिए अरिस्टोक्रेसी और ये हमने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो पॉलिटी, डेमोक्रेसी, उन्होंने इसी तरह इसको क्लासिफाई किया हुआ था। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, वन जो है मोनार्की है फॉर कॉमन इंटरेस्ट, यानी जो बेस्ट फॉर्म। अगर उसमें खराबी आ जाए तो उससे टायरनी बन जाती है। ठीक है। फॉर इंटरेस्ट ऑफ रूरल्स होता है। अगर अरिस्टोक्रेसी है और फॉर द कॉमन इंटरेस्ट है तो उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑफ रूरल्स के लिए है तो फिर वो ओलिगार्की है। पॉलिटी जो है वो समझता है अरिस्टोटल के पॉलिटी अच्छी है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन अगर ये चेंज हो और डेमोक्रेसी में चेंज हो तो फिर ये वो कहता है कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है और ये इंटरेस्ट ऑफ द रूरल्स के लिए। ये उनके अपने टर्म्स थे और उनका कॉन्सेप्ट था इसके बारे में। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, और अरिस्टोटल के बारे में हमने आज जो है डिटेल में एक उसका जो है